हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजी एनएचएम वैकेंसी 2023 के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर कुल 253 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्योंकि यह वैकेंसी वोकल इंटरव्यू के माध्यम से निकाली गई है, तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको इनके द्वारा जो निर्धारित तिथि दी गई है और निर्धारित स्थान दिया गया है, वहीं पर जाकर आपको स्वयं उपस्थित होकर आवेदन संलग्न करना होगा। कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, तो यहाँ पर देखिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्रोग्राम एसोसिएट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, आयुष मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एनयूएचएम सुपरवाइजर, एसटीएस, आइडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल आइडियोलॉजिस्ट, टीबीएचबी, डेंटल टेक्नीशियन, अटेंडेंट, आया बाई क्लीनर, सोशल वर्कर, वार्ड असिस्टेंट, हाउस कीपिंग, क्लास फोर्थ, पीयर सपोर्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आरबीएस के एनयूएचएम और लैब टेक्नीशियन के लिए निकाली गई हैं। यहाँ पर और देख सकते हैं कि सेक्रेटरी असिस्टेंट, ब्लॉक सुपरवाइजर, सेक्रेटरी असिस्टेंट एनसीडी, पीएडीए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी, डीओ, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, एनएचएम स्टाफ नर्स और सीएचओ के, यानी कि कुल 253 पोस्ट निकाली गई हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनमें आवेदन करने की निर्धारित तिथि अलग अलग दी गई है। जैसे कि 20 जुलाई 2023 को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको उपस्थित होना है। जो यहाँ पर निर्धारित पद दिए गए हैं उनमें शामिल होना है। वैसे ही अगर आगे बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं इनके लिए 22 जुलाई 2023 को उपस्थित होना होगा। वहीं पर 24 जुलाई 2023 को रखी गई है, 26 जुलाई, 28 जुलाई और यहाँ पर 31 जुलाई, और यहाँ पर लास्ट में सीएचओ के लिए 6 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रखा गया है। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, यानी कि 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर या कंप्यूटर डिप्लोमा, डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीपीटी, बीएचएमएस, बीएमएस, फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम इत्यादि होना चाहिए। इसके लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितना एज लिमिट रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद के लिए रखा गया है और 64 वर्ष प्रबंधकीय पदों के लिए रखी गई है, जिनके आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। अब आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें जाने के बाद डाउनलोड करके उसी पीडीएफ फाइल में आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। उस आवेदन फॉर्मेट को भरने के बाद आपके पास जितने भी संबंधित दस्तावेज हैं पदों के आधार पर, उन सभी को लेकर और स्वयं तरह सत्यापित करके इनके कार्यालय में उपस्थित होकर दिए गए निर्धारित तिथि में आपको संलग्न करना है, यानी कि जमा करना है। अब आपको उपस्थित कहाँ होना है, तो यहाँ पर देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल, जिला पंचायत ऑफिस के सामने, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में स्वयं उपस्थित होना होगा। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसिक जानकारी दी हुई है। आप इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है और पदों के आधार पर जो शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं उन्हीं के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित होना होगा। तो जैसे यहाँ पर बेसिक जानकारी की बात करें तो 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की अंक सूची, स्नातक, स्नातकोत्तर की अंक सूची, संबंधित डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अनुभव है तो आपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। और खास बात, आपको डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करना है, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज भी बताया गया है। जो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम और आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक, यानी कि किस डेट को यह विज्ञापन जारी किया गया था उसका क्रमांक और यहाँ पर दिनांक भरना है। इसी प्रकार पंजीयन क्रमांक भी भरना होगा, जो कि कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाए, यानी कि आप इनके कार्यालय में जब उपस्थित होंगे तो वहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक दिया जाएगा। और साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है, जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। और यहाँ पर आपको आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम, अपना नाम, पिता पति का नाम और इनके द्वारा मांगे गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद आपको जमा करना होगा। जैसे कि इनके अप्लाई फीस की बात करें तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा बैंक से, जहाँ पर एसटी, एससी, महिला और दिव्यांग के लिए जो 25,000 सैलरी से कम के वेतन पर आवेदन करना चाहेंगे उनको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वहीं पर 25,000 से ज़्यादा की सैलरी पर आवेदन करेंगे तो 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 25,000 से कम है तो 200 रुपये का बनवाना है, और 25,000 से ज़्यादा की सैलरी पर आवेदन करते हैं तो 300 रुपये का बनवाना पड़ेगा। सामान्य वर्ग की बात करें तो 25,000 से कम के सैलरी में आवेदन करते हैं तो 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वहीं पर 25,000 से ज़्यादा की सैलरी पर आवेदन करते हैं तो 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है, तो यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन एनआरएचएम फंड के नाम से बनवाना पड़ेगा।
आवेदन संबंधी तिथि की बात करें तो 20 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2023 तक रखा गया है, यानी कि अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग डेट निर्धारित की गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो चूंकि यह वोकल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा, तो इनके शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों के आधार पर, अनुभव तथा कौशल परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और अगर आपके पास छत्तीसगढ़ के शासन के नियमानुसार 6 माह का कोविड अनुभव है तो उसका 10 बोनस अंक का भी लाभ दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग सैलरी रखी गई है, यानी कि न्यूनतम 8,800 से लेकर 31,500 रुपये तक निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं, जैसे कि इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, और जितने भी पद निकाले गए हैं वह पूर्णतः वोकल इंटरव्यू के माध्यम से संविदा के आधार पर रखी गई हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए आपको साथ में अलग-अलग डीडी भी बनवाना है। इसके अलावा दिए गए पदों पर निर्धारित की गई तिथियों में ही आवेदन जमा करना होगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनका डेट भी दिया गया है, उसी डेट में आपको उपस्थित होना होगा। पदों के आधार पर जितने भी दस्तावेज संलग्न करेंगे वह स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र होने की स्थिति में पद से संबंधित अनुभव होने पर ही उसका अंक दिया जाएगा। और यह संविदा भर्ती 31 मार्च 2024 तक के लिए ही रखी गई है। अगर आपका कार्य मूल्यांकन संतोषजनक रहता है तो इसकी अवधि में वृद्धि की जा सकती है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दी गई है, और इनके नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया गया है। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पोस्ट से संबंधित आपके मन में कुछ भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जैसे कि इनके पीडीएफ फाइल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यह वैकेंसी 5 जुलाई 2023 को जारी की गई है, जिसमें अलग अलग डेट पर यह आवेदन करने की प्रक्रिया रखी गई है। और इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही बस्तर जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।